नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब राम मंदिर जो है वो फिलहाल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन आने वाले साल 2024 में 22 जनवरी को होना है। और इसी के साथ राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिए न्योता दिया है। और इसी न्योते को लेकर आज कांग्रेस से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के जो मौलाना है वो सवाल उठा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के जो मौलाना हैं महमूद मदनी, उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इस उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के नेता रह चुके और अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके कपिल सिब्बल का कहना है कि आखिरकार बीजेपी कितनी बार राम के नाम का इस्तेमाल करेगी, आखिरकार राम की जो बातें हैं उन्हें अपनाते क्यों नहीं है। इस पूरे मामले पर जो है वो विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एहसान खान जी। सर, राम मंदिर को लेकर आखिरकार इतनी ज्यादा क्या बौखलाहट है कि महमूद मदनी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को वहां नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 2019 नवंबर को दिया था, राम मंदिर के पक्ष में दिया था, उन फैसले को हम नहीं मानते हैं और वो फैसला बिल्कुल गलत था। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो आज राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का जो विषय लिया है, आप विभाग से खाते हो और एक निष्पक्ष पत्रकार हो। मदनी साहब से कहना चाहता हूं, खासकर उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप इस्लाम को मानो, अपने नबी को मानो, अपनी हदीसों को मानो और दूसरे धर्म को सम्मान करो। ऐसे बयानों से बचो जिससे कि मुसलमान बदनाम हो, इस्लाम बदनाम हो और कहीं ना कहीं हिंदू आहत हो। ऐसे बयानों से बचो। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि आप अपने धर्म के साथ साथ अब दूसरे धर्मों को भी एहतराम करो, उनकी भी इज्जत करो, उनका भी सम्मान करो। चाहे पड़ोसी हो हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों के मानने वालों का सम्मान करो। परंतु हिंदुस्तान में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, एक से बिहार भई है, वो कहीं ना कहीं आए दिन हिंदुओं को अपमान करते हैं, राम मंदिर का अपमान करते हैं और उनकी शोभा यात्राओं का अपमान करते हैं। तो एक चलन चल गया है, इससे बचना चाहिए। और एक बात और कह दूं आपसे मैं, बहुत ही बड़ा पर्व, 500 वर्षों की तपस्या, ये देश ऋषि मुनियों का है, ये तपस्वियों का है, ये बलिदानियों का है। इस देश में ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, बलिदान दी है प्रभु राम मंदिर के लिए। क्योंकि देश के और विदेश के जो सनातनी रहते हैं, आज उनके लिए गौरव का, गर्व का विषय है। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा महापर्व बनेगा जहाँ प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा और सभी देश और दुनिया के जो सनातनी हैं, चाहे और भी कौम के मानने हैं, जो प्रभु राम में आस्था रखते हैं, वो राम मंदिर के उद्घाटन में और राम मंदिर के पूजा के लिए आएंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मोदी जी से अपील करता हूँ और मैं खासकर इस देश के सनातनियों से अपील करता हूँ कि काश मुझे न्योता मिल जाएगा तो मैं प्रभु राम के मंदिर के लिए अपना मत्था टेकने जाऊँगा। इसी के साथ बात ये भी है कि जो फैसला संविधान के अनुरूप हुआ है, कोर्ट ने फैसला किया है और जो तत्व मिले थे, यानी कि अगर हम कहें कि किस तरीके से वहाँ पे काफ़ी दिनों तक जो है वो रिसर्च हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, पर उसके बावजूद भी मदनी साहब का ये सवाल करना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था वो गलत था और हम उस फैसले को नहीं मानते। मदनी साहब को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इस देश के कानून को मानना चाहिए और इस देश के संविधान को मानना चाहिए, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी उन पर आस्था है। जो निर्णय किया है तथ्य के आधार पर, और वर्षों 500 वर्ष तक लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने। इतना बेचारा हिंदू है कि वो अपनी लड़ाई के लिए 500 वर्ष लगा देता है। काश ये मुद्दा किसी और धर्म का होता तो एक साल में ख़त्म हो गया होता। अब हम हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हैं, अपने न्यायालय का सम्मान करते हैं। और जो मदनी साहब कह रहे हैं कि आप हम नहीं मानेंगे आपके न्यायालय के आदेश को, तो शायद आप देश के कानून को नहीं मानते हो, आप देश को नहीं मानते हो और देश की भावना को, जो हिंदू बहुल हमारा मुल्क है उसकी भावना को नहीं मानते हो। आप हिंदुओं से प्यार नहीं करते हो, केवल केवल आप राजनीति करने के लिए और एक समुदाय को भड़काने के लिए। और कांग्रेस ने क्या किया है 70 वर्ष, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, सिखों का नरसंहार कराया और कितने दंगे कराए हिंदू मुसलमानों के। तो ये जो कांग्रेस है, ये तो जन्म जननी है हिंदू मुस्लिम सिख से लड़ाई करने के लिए, नरसंहार करने के लिए। और उसमें मदनी साहब बीच में जो आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों का अपमान होता है और इस्लाम का अपमान होता है। एक इस्लाम के अंदर 2 धाराएं बहती हैं, एक खून बहाकर इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला है, एक शांति के मार्ग पर इस्लाम के चलने वाला है। ये 2 धाराएं सदियों से हैं और ये 2 धाराएं मोहम्मद साहब के ज़माने से हैं। तो काश कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खून बहाकर या किसी का अपमान कर कर
उस इस्लाम की धारा पर चलना चाहते हैं, इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान 90%, 95% वो मुसलमान है जो देश के साथ प्यार करता है और अमन चैन के साथ इस देश को अपनाता है। और चाहे प्रभु राम का मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हों, चाहे गिरजाघर हों, सभी का सम्मान करता है। क्यों कि ये बनाने वाला एक है। हम पूजा पद्धति हमारी अलग हो सकती है, मनुष्य एक है, संसार एक है, हवा एक है, वायु एक है, जल एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी पूजा खाना पीना विभिन्न हो सकता है, हमारा पहनावा विभिन्न हो सकता है, लेकिन हम मानव जाति से हैं और मानव जाति का धर्म है। सबसे बड़ा धर्म मानव जाति का है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी वर्गों का सम्मान करें और सभी आस्थाओं का सम्मान करें। सर, इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमीन दी गई थी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, वो भी ये कह रहे हैं कि हम उस जमीन को भी नहीं मानते हैं। ये कहा गया है महमूद मदनी की तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जमीन को नहीं मानते हैं क्योंकि वो जमीन जो है वो खैरात में दी गई है। आप ना ज़मीन को मानते हैं, ना हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, तो पड़ोसी पाकिस्तान मुल्क है वो बेहतर है आपके लिए। वहाँ अपना बसेरा बसा लें, वहाँ आप माने ना माने ये आपकी मर्जी है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा और इस देश में रहना होगा। तो सभी वर्ग को, सभी जाति को, सभी धर्म को, खासकर मुसलमान के जो उलमाए हैं जो कहीं ना कहीं टीवी पर अपना चेहरा दिखाते हैं और ऐसी भावना, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि अपने हिंदू मुसलमानों में तनाव बढ़े, हमारा भाईचारा ख़त्म हो, तो ऐसे बयान ना दें। और आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत है या हिंदुओं से इतनी नफरत है तो पाकिस्तान चले जाओ, अफगान चले जाओ, ईरान चले जाओ। 53 मुल्क हैं मुसलमानों के। दुनिया में एक ऐसा मुल्क केवल हिंदुस्तान ही है जो हिंदुओं के लिए है। अब बेचारा वो अपने आराध्य के लिए तरसे, वो अपने मंदिर के लिए तरसे, तो फिर कैसा हो सकता है? अच्छा, मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा? हिंदू जाएगा ना। पाकिस्तान से कोई आएगा या ईरान से आएगा या कोई अरब से आएगा? नहीं आएगा ना। हिंदुस्तान के हिंदू ही पूजा करेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान का मुल्क है और ये हिंदुओं का आराध्य है प्रभु राम। तो फिर ऐसी दोगली बातें ना करें। मदनी साहब, आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपके बहुत बड़े फ़ोन फॉलोइंग है, आप ऐसे बयान न दें। आप इस देश को, इस भाईचारे को तोड़ने का बयान देते हैं। मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सद्बुद्धि दे, आप ऐसे बयान दें जिससे मेरा हिंदुस्तान सशक्त समृद्ध हो। हम हिंदू मुसलमान भाई सब एक मिलकर जुड़कर एक साथ रहें और प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। हिंदू हमारे त्योहारों में आए, हम हिंदुओं के त्योहारों में जाए। और प्रभु राम का मंदिर बनना है। अब दिवाली एक और आ रही है, एक दिवाली मनाएगी 24 में जो दुनिया मनाएगी, और प्रभु राम का मंदिर हिंदुओं के लिए भी, साथ साथ हमारे लिए भी गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। इसी के साथ जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था और उसी के विरोध में तमाम वकीलों को खड़ी करने वाली कांग्रेस को भी आज आपत्ति है पीएम नरेंद्र मोदी को उद्घाटन में जाने से। कांग्रेस तो हमेशा राम मंदिर का, सनातनियों का विरोध करती आई है। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है, वो तो मानते नहीं हैं। तो उनको सिर्फ यही कहना है कि आप देश के नागरिक हो। कांग्रेस आपकी पार्टी सत्ता आने का एक रास्ता हो सकती है, पर प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, आपके अब आराध्य हैं, जिन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है मानव जाति के लिए कि जहाँ पर समुद्र के अंदर गाय, शेर, बकरी एक साथ पानी पिए, ऐसा संदेश दिया है। ऐसे प्रभु राम के आचरण से, ऐसे प्रभु राम के राज्य से आप शिक्षा लो और सभी धर्मों को, सभी जातियों सम्मान करो। परंतु कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की जातियों बांटने का काम, हिंदू मुस्लिम को मारने काटने का काम वो करती आई है, उसकी रग रगों में है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ राहुल जी से कि राहुल जी अब आगे आओ और अपनी कांग्रेस को संभालो और ऐसा एक देश, ऐसा एक मिसाल कायम करो जिससे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाए। अब तोड़ने की राजनीति बंद करो, अब जोड़ने की राजनीति करो। जिस समाजवादी पार्टी ने कभी कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, आज उसी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी कितनी बार राम के नाम का इस्तेमाल करेगी, ये राम के बताए हुए रास्ते पे तो चलते नहीं है, बस उनके नाम पे राजनीति करते। देश में केवल एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधान सेवक, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो केवल और केवल और राम राज्य के ऊपर और राम के नियम के बनाए ऊपर और राम की आस्था पर वही चलते हैं। नहीं, बाकी पार्टियां तो कहीं ना कहीं कोई हिंदू मुस्लिम करती है, कोई सिख ईसाई करती है, कोई बंगला और हिंदी में मिलाती है, कोई जातियों में मिलाती है। हमें जातियों में बिखेर दिया इन पार्टियों ने। केवल भाजपा ऐसी है जिसने जातियों को इकट्ठा कर दिया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे जो हिंदुस्तान का जो जनमानस है, मेरा परिवार है और हम सब एक ही धर्म को मानने वाले हैं। सनातन धर्म हमारा है। हमारी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, परंतु हम सब सनातनी हैं। मोदी जी ने सनातन को इकट्ठा कर दिया है और कांग्रेस ने सनातन को बिखेर दिया था। अब देश की जनता जान चुकी है
कि मोदी जी ने जो राम राज लाने वाले हैं वो मोदी जी लाने वाले हैं, और उन्हीं के शासनकाल में राम राज आएगा, और उन्हीं के शासनकाल में राम मंदिर के लिए मोदी जी ही जाएंगे पूजा के लिए, और जितने भी सनातनी हैं, जितने धर्मगुरु हैं, वो जाएंगे। और मोदी जी को न्योता भाजपा ने नहीं दिया, मोदी जी को न्योता दिया है जो कि राम मंदिर के जो संस्थापक हैं, राम मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, वो एक अलग संस्था है, सभी जाति के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग हैं और सभी सनातन के लोग हैं, उन्होंने उनको न्योता दिया है। अगर न्योता उन्होंने राहुल को नहीं दिया तो मोदी जी कहाँ से इसमें गुनहगार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।